Dear student, today we will solve question number 18. In each corner of an equilateral triangle, charges of plus 250 microcoulomb are placed in air. What will be the resultant electric potential at the centroid of the triangle whose distance from each corner is 18 centimeter? पहला है और सेकंड इसका जो कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट फील्ड एट इट्स सेंटर। तो सबसे पहली चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। कह रहा है कि इसके कॉर्नर पर, ये 3 कॉर्नर इसके बन रहे हैं, इस पर 250 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे गए हैं। लेटर Q1 Q2 Q3। फिर कह रहा है और ये एयर में इसके सेंट्राइड जो कि यानी केंद्रक जो कि इसके कॉर्नर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंट्राइड सबसे पहले यहां इसके कॉर्नर से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से ड्रा करेंगे, ये इसका सेंट्राइड हो गया। यहां से यहां की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर गिवन है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये सभी डिस्टेंस गिवन है। तो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल चार्ज है, तो सभी टर्म में सेम वैल्यू आएगी। जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे इसके ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंट्राइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to plus 250 microcoulomb means 250 into 10 to power minus 6 coulomb। अब यहां पर हमने Q1 Q3 Q1 Q2 Q3 जो कि सभी मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको हमने Q के बराबर मान लिया और सभी डिस्टेंस OA बराबर OB बराबर OC बराबर 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R मान लिया। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the centroid of this triangle V is equal to V1 plus V2 plus V3। सभी Q1 Q2 Q3 को हमने Q के बराबर मान लिया क्योंकि सबकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने हर जगह Q रख दिया। अब ये सभी टर्म इक्वल हैं, तो ये 3 टाइम हो जाएंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3Q अपॉन R। ये हमारा V की वैल्यू हो, V की वैल्यू हो गई। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 to power 9, 3 है, Q की
वैल्यू 250 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू है 18 इंटू 10 टू पावर -2। अब यहां से 9 2 जा 18, 2 से 250 कटा 125 आया, 125 का 3 से मल्टीप्लाई 375 आया, 9 पावर ये है, 6 पावर ये है, ये प्लस में है ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होने पर 10 टू पावर आएगी 3। अब यहाँ से -2 पावर है डिनोमिनेटर पर, न्यूमरेटर में जाएगा 10 टू पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा 375 इंटू 10 टू पावर हो गया 5। अब हम डेसिमल को दो डिजिट लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर, यहाँ 2 पावर प्लस होगी, ये हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरी बात कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट फील्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज हमें इस फिगर और क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या पता है, सभी चार्जेस इक्वल हैं, सभी चार्जेस से इस सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, यानी जो इस पॉइंट पर इसके कारण फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, सब इक्वल होगा और सभी एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, चाहे इसके सेंटर की ओर हो चाहे इसके बाहर, एक फोर्स इसी से फिक्स एंगल पर और एक फोर्स इसी के, यानी ये सभी एंगल आपस में बराबर। अब चाहे ये फोर्स बाहर की ओर लग रहा है चाहे अंदर, जब इस पर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा और इस तरीके से लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 होगा। तो इस सेंट्रॉइड पर जो भी टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, उस टेस्ट चार्ज पर इन चार्जेज के कारण जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिजल्टेंट इसका 0 आ जाएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड हमारा आएगा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0 at the centroid of this triangle. That's all. Write down solution in your copy. Next question. Is given below. Our next question is question number 20. A point charge of 6 into 10 to power minus 9 coulomb placed at a distance of 30 centimeter from
another point charge of 4 into 10 to power minus 9 coulomb. Determine the force on the charge due to each other. Also find out intensity of electric field and electric potential at a point between the charges on the line joining the charges and at distance of 20 centimeter from bigger charges. तो दो पॉइंट चार्ज की वैल्यू दी गई है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। सबसे पहले हमको वो एक दूसरे पर फोर्स कितना अप्लाई करेंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन है Q1 is equal to 6 into 10 to power minus 9 coulomb and Q2 is equal to 4 into 10 to power minus 9 coulomb. Distance R है 30 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 30 into 10 to power minus 2 मीटर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होगा। तो वी नो दैट F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 into 10 to power plus 9, Q1 की वैल्यू है 6 into 10 to power minus 9, Q2 की 4 into 10 to power minus 9, डिस्टेंस का स्क्वायर 30 into 10 to power minus 2 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 10 to power minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to power minus 4, 900 into 10 to power minus 4। अब सबसे पहले 10 to power plus 9 10 to power minus 9 से कैंसिल हो गया। यहाँ से ये दो पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आपका 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 to power minus 2 ही बचेगा। 10 to power minus 2 जब भी ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 24 और ये दो जीरो ऊपर जाएंगे इंटू 10 to power minus 9। अब दो पावर यहाँ प्लस के बनेंगे और ये -9 पावर, ये आपका हो गया 24 into 10 to power minus 7 न्यूटन। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2.4 into 10 to power minus 6 न्यूटन। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सेकेंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चीज तो इनका जो पहले सॉल्यूशन का फिगर का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, पहला वाला चार्ज इस पर, ये वाला चार्ज इस पर, और ये ज्वाइनिंग लाइन हो गई। इसकी वैल्यू है 6 into 10 to power minus 9 कूलम, इसकी वैल्यू है 4 into 10 to power minus 9 कूलम। अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि लाइक चार्जेज हैं, अनलाइक चार्ज होते तो अट्रैक्ट करते, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इतने फोर्स द्वारा रिपेल कर रहे हैं। इसकी मैग्नीट्यूड है 2.4 into 10 to power minus 6। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन हम देख लेते हैं।
सेकंड सॉल्यूशन में हमने फिर से रिप्रेजेंट किया दोनों चार्जेस को, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बिगर चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम 20 सेंटीमीटर इधर दिखाया तो 10 सेंटीमीटर इस चार्ज से जिसकी डिस्टेंस होगी, यानी फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस इस पॉइंट की 20 सेंटीमीटर, तो सेकंड चार्ज से कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, की टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, ड्यू टू सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि फोर्स लगाएगा ये वाला जब टेस्ट चार्ज रखेंगे इधर, ये वाला लगाएगा इधर। अब सबसे पहले हम E1 कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट दिस पॉइंट। तो E1 के लिए हमको डिस्टेंस ये लेनी होगी, चार्ज की वैल्यू ये लेनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 6 into 10 to power -6 कूलम एट पॉइंट O। हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं। E1 इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, लेट R स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। 9 into 10 to power 9 हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। Q1 की वैल्यू है 6 into 10 to power -9 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मींस 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20 into 10 to power -2 लिखा जाएगा। स्क्वायर है तो इसका 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब 10 to power +9 -9 कैंसिल हो गया। 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 54 और ये 10 to power -2 10 to power -2 10 to power -4 हो गया। नीचे -4 पावर है, एक पावर प्लस दो पावर प्लस हो गई, यानी नीचे 10 to power प्लस और माइनस हो करके -2 पावर बची, ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 पावर ऊपर प्लस हो गई, तो ये हो गया 5400। नीचे 2 और 2 का कैलकुलेशन 4। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 के बाद 2 बचेगा 5 टाइम 10, यानी E1 आया आपका 1350 न्यूटन, 50 न्यूटन पर। सिमिलरली E2 फिर से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 4 into 10 to power -9 कूलम एट पॉइंट O। E2 इक्वल टू, सीधे वैल्यू पुट करते हैं, इस बार सीधे वैल्यू पुट करते हैं या फार्मूला लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर और Q2 की वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करेंगे 9 into 10 to power 9 हो गया, 4 into 10 to power -9 हो गया। डिस्टेंस का स्क्वायर मींस 10 सेंटीमीटर का मीटर में बदलेंगे तो 10 into 10 to power -2 into 10 to power -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 to power +9 -9 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 10 to power -2 इन दोनों प्लस से कैंसिल हो गया, 10 to power -2 ऊपर गया, ये आपका इतना हो गया E2 इतना न्यूटन पर कूलम। अब हमको दिख रहा है E1 और E2 में सबसे ज्यादा कौन है, E2 ज्यादा है। क्यों E2 ज्यादा है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कम है और हमने फार्मूले में पढ़ा था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
बनेगा Q2 पॉइंट Z। तो इसके कारण यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम डायरेक्शन में रहता तो ऐड कर लेते, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O E इक्वल टू E2 ज्यादा है, इसलिए E2 को पहले, E1 को बाद। 3600 माइनस 30 100 1350 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5, ये आया इसमें 5 में से 3 2 और ये बचाएगा, ये आया 2250 न्यूटन पर कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम देख लेते हैं नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू discharge, and again due to discharge and then next are resultant electric potential. तो first of all electric potential at point O due to 6 into 10 to power minus 9 coulomb. फार्मूला वी नो दैट V1 इज इक्वल टू, फर्स्ट चार्ज के लिए V1 हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R। 9 into 10 to power 9, 6 into 10 to power minus 9, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे 10 to power minus 2 से मल्टीप्लाई, 10 to power प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, 9 6 जा 54 अपान, इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 20 है, 10 टू पावर माइनस 2 है, ये 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा डिनोमिनेटर पर, न्यूमरेटर पर जाएगा तो इसके साथ 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 540, ये हो गया 2, इसका कैलकुलेशन आएगा 270 वोल्ट V1। Similarly V2, V2 due to discharge at point this distance 10 centimeter, 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2, 9 into 10 to power 9 Q2 means 4 into 10 to power minus 9 upon distance 10 into 10 to power minus 2 सेंटीमीटर है, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to power minus 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 to power प्लस 9 एंड माइनस 9 कैंसल आउट, 9 4 4 36, एक पावर इससे कैंसिल हुई, माइनस पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी 360 वोल्ट। अब नेट है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point O, B equal to V1 plus V2, 270 plus 360, 0 6 और
7, 13, 3 to 5, 6. 630 volts. Which is required solution for this question. Write down. That's all. Thank you.